हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह आज फिर आप लोगों के लिए संख्या पद्धति की कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, मैं आप लोगों के लिए 8 पार्ट दे चुका हूँ और आज 9वां पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है ना? तो देखिए, आपको कुछ अच्छा करना है तो आपके लिए सबसे पहले पिछले जो वीडियो दे रखे हैं उन वीडियो के लिए सही से क्रम से देख लें। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चनों को देखना है। तो देखिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए और डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। तो देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कैसे करना है सुनिए। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बेसिक तरीके से यानी कॉन्सेप्ट तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और करना है, जैसे कि मैं सभी वीडियो में देता रहा हूं। कॉन्सेप्ट सेम कंडीशन लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग कितना है 140 है। कितने? 7 क्रमिक। तो देखिए भाई, कुछ नहीं करना है आपको, 7 कह रहा है यहाँ लिख दो, कितना है इनका योग 140 है, यहाँ लिख दो। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है। अब यहाँ पर सम की बात कर रहा हो या विषम की बात कर रहा हो, मैं आपके लिए दोनों में एक ही तरीका लगवा के दिखाऊंगा। एक ही नियम से दोनों सवालों को, चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों में एक ही नियम लगवाना है। देखिए कैसे। कितने पद हैं, जितने भी पद हैं उतने ही पद से इसे भाग दे दो। कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ लिख दो। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो पदों की संख्या कितनी है, जो भी पदों की संख्या हमारी दे रखी है उसमें से आपके लिए 1 माइनस करना है। कैसे करना है, यहां से 1 माइनस करना है। कितना बचा 6 बचा। यहां पर कह रहा है सम मतलब सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। तो सबसे बड़ा, अब यहां पर बड़ा कह दे या छोटा कह दे, यहां पर आपसे बड़ा कह दे या छोटा कह दे, तरीका यही लगाना है। कैसे, अगर हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है या बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है, बात एक ही होती है ना। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो भाग करने के बाद आया है वो लिख देंगे। उसमें एक पदों की संख्या थी ना, उनमें से 1 माइनस करके जो भी प्राप्त हुआ है तो आप करेंगे कि बड़ी संख्या कह रहा है तो जोड़ देंगे। कितना हो गया 26 हो गया, आपका उत्तर हो गया। यहीं पर आपसे कह देता कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या भी आप यहीं से निकाल सकते थे, यानी कि 20 में से ये 6 माइनस कर देते, कितना आ जाएगा 14। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आप प्लस कर देंगे, अगर आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो आप माइनस कर देंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है 7 क्रमागत, कितनी 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है। अब देखिए, अब सम कह दे या विषम कह दे, नियम एक ही लगाना है। कैसे, अब यहाँ पर 7 का है, यहाँ पर भी 7 का है, जरूरी नहीं है 7 ही कह रहा हो, 6 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, 10 भी कह सकता है, 8 भी कह सकता है, यानी कि कुछ भी कह सकता है। जैसे यहाँ पर कहा है 7 संख्याओं का कितना है 133 है। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। देखो 7 एकन 7, 13 था, 7 कट गया, कितना बचा 9 बचा, सॉरी 6 बचा, कितना हो गया 63 हो गया। 7 नियम कितना हो गया 63, यानी कि कितना आ गया आपका 19 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर जो भी पदों की संख्या उसमें से एक ही माइनस करना, कितना बचा 6। अब यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपके लिए, डायरेक्ट इस पद में से 19 में से जो भाग करने के बाद प्राप्त हुआ उसमें से इसके लिए माइनस कर देना है। कितना बचेगा 19 में से 6 जाएगा 13 बचेगा। तो देखिए छोटी संख्या पूछेगा तो प्लस वो थोड़ी माइनस कर देंगे, अगर हमसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हम प्लस कर देंगे, इससे हमारी छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकल आएगी। देखिए अगले क्वेश्चन में
क्या कहा गया है। हाँ, एग्जाम में आपसे एक ही बात पूछी जाएगी, या तो पूछा जाएगा छोटी संख्या या छोटा अंक, या आपसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी। बस दो ही बातें पूछी जाएंगी। सम कह दे तब भी यही तरीका लगाना है, विषम कह दे तब भी आपको यही तरीका लगाना है। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 3 क्रमिक कितनी 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा ये निकालना है। देखिए क्रमिक का मतलब होता है लगातार, या क्रमागत कह दे लगातार, प्राकृतिक कह दे लगातार, क्रमशः कह दे लगातार। तो देखिए जितना योग दिया होता है ना, उस योग के लिए पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। पदों की संख्या 3 से भाग दो, 3 चौक 12 हुआ, 1 बचा 15 हुआ, 3 पंजे 15 हुआ, कितना आ गया 450। ये जो 450 है ना, ये 450 एक बीच का पद निकल के आ गया। बीच का पद जब आ गया तो इसका मतलब इसके पहले एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी। इसके पहले कौन सी होगी 449, इसके बाद कौन सी होगी 451। उसने कहा क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटी ये हो गई और सबसे बड़ी ये हो गई, तो इनका योग क्या हो जाएगा, जैसे 451 और 449, इनका योग कितना होगा 9 और 1 कितना हुआ 10 हुआ, हाथ से 1 लगा। 5 और 1 4 5 और 4 कितना हुआ 9 और 1 कितना हुआ 10, हाथ से लगा 1, 4 4 8 और 1 9, कितना आ गया इन दोनों का योग 900। ये आपका उत्तर हो। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। अब आपसे बड़ी संख्या पूछ ले, आपसे छोटी संख्या पूछ ले, कुछ भी पूछने का तरीका आता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 72 मैंने कहा क्रमागत की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से विभाजित होने वाली, 3 से ये भी याद रखना है 3 से विभाजित होने वाली बात कर रहा है। जैसे 3 से 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह की संख्या है। तो देखिए बीच की संख्या निकाल लो पहले। देखो 3 से भाग दे दोगे बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे लिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया 24 आ गया। अब सुनिए 3 से विभाजित होने वाली 24 से पहले कौन सी संख्या थी 21, 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी 27। उसने पूछा क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 27 होगी। आपका उत्तर क्या हो गया 27 हो गया। अगर आपसे पूछ लेता कि छोटी संख्या क्या होगी तो आपका उत्तर हो जाता है 21। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है, जिनका योग 15 है। तो आपको करना क्या है, उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। बेटा क्या करना है, बीच की संख्या निकालनी है। यानी कि 15 के लिए कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, बीच की संख्या निकालो, 3 पंजे 15, ये आ गई 5। अब क्या कह रहा है 3 क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए एक बात सुनिए, आपको करना क्या है, ये आई 5 जो निकल के आया, ये बीच का अंक निकल के आया, इसका मतलब इससे पहले एक संख्या होगी, इसके बाद एक संख्या होगी। तो इससे पहले क्या होगा 4 होगा, इसके बाद क्या होगा 6 होगा। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल हमसे पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तो देखिए योग करके देखिए 4 पर 9 9 से 15 हो गया, नहीं हो गया, सही है। इनका गुणनफल पूछा है, तो देखिए 4 गुणा 5 गुणा 6, तो देखिए 4 पंजे 20, 20 छक कितना हुआ 120। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्या कहा है, हमसे कहा है 2 संख्याओं का योगफल 16 है, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके बीच क्रमों का योग क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है 2 संख्याओं का योगफल। सबसे पहली बात हमसे बात ये करनी है कि 2 संख्या हैं कौन कौन सी। वो हमने कह दिया वो संख्या a और b, यानी a और b 2 संख्याएं, a और b 2 संख्याएं हैं। हमसे कह रहा है आगे क्या कह रहा है, योगफल, उन दोनों संख्याओं का योगफल। तो देखो a प्लस b, इनका योगफल कितना है
योगफल है हमारा 16। सही। आगे कह रहा है उनका गुणनफल 55 है। तो देखिए गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर कितना दिया है 55। उनके व्युत्क्रमों का योग है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब ये है यानी कि जो संख्याएं हैं वो संख्या है कौन कौन सी, हमने मान ली a और b दो संख्याएं हैं। इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम कर दो और उनका योग कर दो। तो देख लीजिए इसका उल्टा क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/b हो जाएगा, और इन दोनों का व्युत्क्रम जो होगा ना उनका योग पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, a और b हो जाएगा। देखिए b इधर जाएगा, a में गुणा करेगा तो b हो जाएगा, प्लस a इधर जाएगा, 1 में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो b प्लस a हो गया। अब आप b प्लस a लिख दो या a प्लस b लिख दो, यानी कि प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए b प्लस a, इसको लिख देंगे a प्लस b, और a प्लस b का मान कितना दिया है 16, और a b यानी a और b की गुणा हो रही है। तो a और b का गुणनफल कितना है 55। तो देखिए 16/55 हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है कि ये संख्या आपस में कट हो रही है या नहीं हो रही है। जब कट नहीं हो रही है तो बस जी आपका उत्तर यही हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। मतलब पहले किसकी बात कर रहा है, योग की, तो पहले योग दिया गया है। बाद में किसकी बात कर रहा है, गुणनफल की, तो बाद में आपका गुणनफल दिया गया है। मतलब समझिए दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी थी, a और b, तो इनका जो योग है ना a प्लस b बराबर कितना है 12 है। उसके बाद में आपके लिए क्या दिया है, गुणनफल, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना है आपका 35 है। तो देखिए आपसे बाद में कहा गया है तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमारे लिए। तो इनका व्युत्क्रम मतलब इनका उल्टा क्रम 1/a प्लस 1/b बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ab हो जाएगा। तो देखिए b इधर जाएगा, a इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस a हो जाएगा। अब देख लीजिए a प्लस b/ab और यह b प्लस a बात एक ही है। तो a प्लस b का मान कितना है आपका 12 है, बटे ab का मान कितना है 35 है। अब देखिए कट रहा है तो कट कर दीजिए, कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है, 12/35 भी कह सकते हो। इसके बाद में आपसे अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है 5 है, यानी मैं कहती हूँ a माइनस b बराबर कितना है 5। अब दो संख्या नहीं पता है तो मान सकते हो a और b, तो इनका अंतर कितना है 5 है, और उनका गुणनफल कितना 336, यानी कि a और b का मान कितना है 336 है। तो उन संख्याओं का योग है, हमसे योग पूछा गया है, तो हमें योग कैसे निकालना है, a प्लस b का वर्ग, आप सबने पढ़ा होगा क्या होता है a माइनस b का अगर हम वर्ग कर दें और उसके बाद प्लस 4ab कर दें, प्लस 4ab कर दें। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि a प्लस b का वर्ग बराबर a माइनस b का वर्ग, a माइनस b का वर्ग प्लस 4ab। मतलब समझिए अगर हम इसको ओपन करते हैं, देखिए a माइनस b का वर्ग प्लस 4ab, इसे हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का हो गया आपका सॉरी ये हो गया 4ab। अब देखिए ये प्लस का 4ab माइनस का 2ab है। अब इसमें से जब ये जाएगा तो ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब यही तो हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब हम इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख के देख लीजिए। देखिए हमसे कहा गया है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का मान कितना है 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए बी। देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ से देख लीजिए 336 है। अब क्या करना है, इनका वर्ग कर दीजिए, इनका वर्ग हो गया कितना 25,
ये कितना हो गया आपका 4 छक 24, 4 छक 24, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12, 12 और 1 13, 13 से 44 हो गया। यानी कि ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। इसे जब जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हुआ 9 हुआ, 2 और 4 कितना हुआ 6 हुआ, और ये कितना है 13। यहाँ से देखिए a प्लस बी का वर्ग बराबर कितना है 1369 है। जब यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाता है। यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर वाले पद पे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 1369 किसका वर्गमूल है 37 का वर्गमूल, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बात की गई है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर, यानी तो दो संख्याएं कोई भी मान लो, जैसे a और b मान लो, इनका अंतर कितना है 14 है। उसके बाद कह रहा है उनका योग 20 है, उनका योग 20 है, यानी कि a प्लस b बराबर कितना है 20 है, ये a है। देखिए उसके बाद में हमसे कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे लिए a और b यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं को निकालेंगे। दोनों संख्याओं को कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ये b माइनस का है, b प्लस का है, ये कट जाएंगे। a और a कितना हो गया 2a हो गया बराबर ये 14 और ये 20 कितना हो गया 34 हो गया। तो देखिए 34 के लिए हम क्या करेंगे 2 से विभक्त करेंगे, यानी कि 2 गुणा में है a के साथ 2 गुणा में है, जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो यहीं से कट कर दीजिए। तो देखिए 2 1 2 2 सत्ते 14 कितना आ गया 17 आ गया। a का मान 17 आ जाता है। जब a का मान 17 है तो b का मान निकालना है। तो देख लीजिए किसी में भी a का मान रख दीजिए। जैसे मान लो हम इसमें a का मान रखते हैं, यानी कि a प्लस b बराबर कितना दिया है 20 दिया है ना। अब a का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे 17 तो प्लस क्या है ये b बराबर कितना है 20 है। तो b बराबर ये 17 प्लस का है ना, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 20 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए हमसे पूछा है उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली संख्या कितनी है 17, दूसरी संख्या कितनी है 3, इनका गुणनफल कितना होगा 17 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 51 हो गया। तो देखिए ना आपका आंसर 51 आ गया। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। मेरी बात को सुन लीजिए, दो संख्याएं हैं कोई भी a और b, इनका जो गुणनफल है वो 336 है। पहली कंडीशन ये हो गई, इसे छोड़िए। उसके बाद कहा है उनका योगफल उनके अंतराल से, किसका योगफल जो दो संख्याएं हमने मानी है उनका योगफल उनके अंतराल से, उनके कौन वही संख्या के अंतराल से, यानी कि a माइनस b के अंतराल से। ये बात छोड़ी, ये बात देखिए, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। उनका योगफल ये हो गया उनके अंतराल से 28 अधिक है। कौन है अधिक 28, ये वाला अधिक है, किससे इस वाले से। तो हम क्या करेंगे, जो अधिक होता है ना उसे और अधिक नहीं करते, तो इसे क्या है ये तो 28 अधिक है, तो हम क्या करेंगे 28 अधिक इससे कर देंगे, और तो इससे क्या हो जाएगा इन दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। जब इन दोनों के मान बराबर हो गए तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ से माइनस का b जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, जब माइनस का b इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। और b हमारा पहले से है तो एक b पहले से, एक b इधर से आ गया तो कितना होगा 2b हो गया। देखिए a प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक a पहले से है प्लस का तो a से a ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारा 2b बचा, बराबर कितना है 28 है। 2 से 1 कट कर दो, 2 1 2 2 चौका 8, b का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब सुनिए b का मान 14 आ गया तो a का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो इनका गुणनफल दिया है ना, तो यहाँ पर b का मान रख देंगे। तो a गुणा b का मान कितना है 14, b के स्थान पर 14 आ गया, बराबर कितना 336 है। तो देखो 14 दूनी 28, यहाँ से बचा कितना 33 था, 28 कट गया, 5 बचा 56 हो गया, 14 चौक 56। हमसे पूछा क्या है, तो संख्याएं क्या हैं,
पहली संख्या हमारी क्या हो गई, ए का मान कितना हो गया 24 हो गया, बी का मान कितना हो गया 14 हो गया। तो ये संख्याएं हमारी प्राप्त हो जाती हैं। तो इस टाइप तो देखिए हमारा वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों से मेरा कहना एक ही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।